जी हाँ, गाजा पर परमाणु दागने की धमकी। ये इजरायली यानी ज्यूस कितना गिर सकते हैं, अच्छा जो गिरा हुआ हो वो और कितना गिरेगा, ये सोचने वाली बात है। ये तो हमारी गलती है और इंसानों की गलती है कि वो यहूदियों को अच्छा समझते हैं। हकीकत यही है। नेतन्याहू के नेता ने बताया, क्या कहा कि हम गाजा के ऊपर परमाणु दाग सकते हैं, बल्कि दाग देने चाहिए, परमाणु हमला कर देना चाहिए। जो गाजा में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं, जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो राक्षस यानी मॉन्स्टर हैं। उनको रेगिस्तान में दूसरे देशों में भगा देना चाहिए और गाजा का बिल्कुल सफाया कर देना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम परमाणु बम दाग सकते हैं। दोस्तों, अभी ये बात बोल ही गई थी और दुनिया इस पर रिएक्ट करती ही उससे पहले नेतन्याहू ने मामले की गंभीरता को समझ लिया कि अभी तो दुनिया हमारा असली चेहरा देख चुकी है। ये बात सुनने के बाद तो जो साथ दे रहा है वो भी पीछे हट जाएगा। दोस्तों, नेतन्याहू की सरकार ने तुरंत उस नेता को अपनी पार्टी से निकाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे मोदी सरकार अपने कुछ नेताओं का बहिष्कार कर देती है कुछ समय के लिए। जैसे टी राजा, भारत में जो टी राजा है, पूरे साल वो मुसलमानों का कत्ल करवाता है और जब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान देता है तो मोदी सरकार कहती है ये हमारा आदमी नहीं है और इससे हम पूरी तरह किनारा कर रहे हैं, और एक साल बाद उसको फिर से वापस पार्टी में ले लिया जाता है। ठीक ऐसे ही अपने नेता को नेतन्याहू ने निकाल दिया। अब अरब देशों से क्या उम्मीद आप करेंगे? अरब देशों से उम्मीद थी कि अब तो कुछ करेंगे, लेकिन आप देखिए सऊदी ने क्या कहा, हम इसकी निंदा करते हैं। निंदा अपने छेद के अंदर डालो मुंह के और बंद करके बैठ जाओ। उधर जॉर्डन ने भी वही कहा जो सऊदी कह रहे हैं कि ये वॉर क्राइम है, ये सरासर गलत है और इनके इरादे नेक नहीं है। उधर इसके बाद हमास ने भी कहा है कि ये इजरायली टेररिज्म है। मज़े की बात यह है कि गोदी मीडिया के मुंह में हमेशा की तरह घू फंसा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करने में मोदी सरकार से भी आगे है। आप समझ रहे हैं? इनका वो हिसाब है, अगर इनको पता चले कि मोदी जी को लड्डू पसंद हैं तो हलवाई की दुकान पर जितनी मीठी चीज़ें होंगी सब ला कर रख देंगे और फिर मोदी जी कहेंगे अरे इतना तो हमको भी नहीं पसंद, हमको थोड़ा सा पसंद था। तो वही वाला हिसाब है। अगर वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और यहाँ कुछ हिंदू खुश हो रहे हैं, तो वहाँ वो मुसलमानों को आतंकवादी, फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं। लेकिन ये दुनिया याद रखेगी, इतिहास याद रखेगा, भारत के सच्चे लोग, सच्चे मुसलमान, सच्चे हिंदू याद रखेंगे और वक्त आने पर ऐसे नफरती कीड़ों के मुंह को मसला जाएगा। वहीं हमास ने साफ कहा है कि परमाणु हमले की धमकी देकर इसने अपने आप को आतंकी साबित किया है। इसके अलावा तुर्की का भी बयान है, बयान के अलावा क्या ही दे सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि फिलिस्तीनियों को बचाना तुर्की का दायित्व है, जिम्मेदारी है। जो कत्लेआम गाजा के अंदर इजराइल कर रहा है, इजराइल को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इतना गिरगिट रंग नहीं बदलता जितना ये एर्दोगान रंग बदलता है। माफ़ कीजिएगा किसी को बुरा लग जाए, लेकिन जब 10,000 लोगों की मौत हो और उस मौत के आप गट्ठर पर खड़े होकर सिर्फ बगर बगर करेंगे तो हम जैसे लोगों का दिमाग ख़राब होगा ही। बेगैरत रजब तैयब एर्दोगान लगभग 10,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद अभी भी बस यही बोल रहा है कि हमारी जिम्मेदारी है। कमाल ये है कि जिम्मेदारी निभाई नहीं है। कमाल ये है कि 10,000 से ज़्यादा मौतें बढ़ती जा रही हैं। ये तो ऑन डॉक्यूमेंट 9 साढ़े 9 हज़ार है, लेकिन अभी भी 3,000 लोग जो दबे हुए हैं उनका हिसाब लगाया जाए तो 10,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और अगला इंसान अभी भी बकैती मारने से शर्मा नहीं रहा है, बल्कि ये कह रहा है इजराइल को रोकना हमारा कर्तव्य है। और दूसरी तरफ कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल के साथ डिप्लोमेसी ख़त्म करने से इनकार कर दिया है तुर्की ने। तो कितने रंग बदलेगा यार ये तुर्की। दोस्तों, गाजा के ऊपर जो बमबारी की है, जो बमों पर खर्चा किया है, वो उतना है जितना इजराइल की 10% जीडीपी है। अल्लाह अकबर। हथियारों पर, बमों पर, कत्लेआम पर इतना खर्चा। बहरहाल दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए
और फर्जी न्यूज़ से और फर्जी यूट्यूबर से दूर रहिए। जय हिंद।